डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू अटेम्प्ट गेट एग्जाम, या आप इसको ये भी बोल सकते हो गेट के जो 3 घंटे हैं, जो 180 मिनट हैं, उनको आपको कैसे बेस्ट वे से यूटिलाइज करना है ताकि आपको बेस्ट आउटपुट जो है वो मिले। देखो, आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा ली, अब फाइनल जो है, अब आपको जो एक्चुअल में फाइनल मैच जो है वो अब आपको खेलना है। मतलब हाथी सारा निकल गया, अब सिर्फ पूंछ बची है और अब इसको सबसे बेस्ट वे से आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि इतनी जो मेहनत की है अभी उसका आउटपुट नहीं आया। आउटपुट कब आएगा? जब आप उस एग्जाम में उन सारी चीजों को यूज करके बेस्ट वे से अपना आउटपुट जो है वो जनरेट करोगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सारे यही पॉइंट डिस्कस करूंगा कि लास्ट मोमेंट पे कैसे आप अच्छे से अपना माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रखना है, कैसे नेगेटिव थॉट से बचना है, और एक्चुअल में इन सारे पॉइंट्स को लेके ही आप एग्जाम में जाना, सेंटर के अंदर जाना, डेफिनेटली आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको रीसेंट एग्जांपल ही दे देता हूं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के बारे में सबने देखा ही होगा। इतने नेगेटिव कमेंट्स जो थे, मेन बॉलर इंजर्ड है, मेन बैट्समैन इंजर्ड है, लेकिन फिर भी बंदा कैसे कूल होके कैप्टेंसी कर रहा है। तो देखो, आपको वहां से सबसे मेन पॉइंट सीखना है कि कूल होके, सिचुएशन जो मर्जी हो, आपको कूल होके ही अपना गेम जो है वो खेलना है। तो यहां पे भी मैं आपको ये बोलूंगा, बहुत सारे नेगेटिव आपको थॉट्स आ रहे होंगे, आपका दिमाग पूरा भरा पड़ा होगा इससे कि पता नहीं क्या होगा, अगर क्वालिफाई ना हुआ, अगर मेरा IIT में ना हुआ, अगर मेरा PSU में, तो मेरा क्या बनेगा, ये वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कईयों का जेन्युइन भी हो सकता है वो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो और उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार अगर ना हुआ तो क्या बनेगा। बहुत सारा है, मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, इस कभी भी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो इन सब चीजों को ना, जितने भी ये नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है ना, इनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो कूल होके पेपर जो है वो देना है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पैटर्न आप सबको पता ही है, मैं जस्ट आपको एक मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। एप्टीट्यूड आपको पता है कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन है 15 नंबर का। मैथ्स आपको पता है 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स का, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिस्क्रीट मैंने दोनों को लगा दिया। बाकी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं 70 मार्क्स का, वो हो गया। तो अगर हम बात करें, आपको सबसे पहले जब आप लॉग इन करते हो तो आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पोर्शन अलग दिखता है और बाकी का ये इकट्ठा ही दिखता है। मैथ अलग नहीं होता, इकट्ठा ही दिखता है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको अगर आपको पता है कि यार मैं एप्टीट्यूड रीजनिंग में बहुत अच्छा हूं, तो डेफिनेटली आपको इसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो 15 मार्क्स का पेपर है ना, आप इजीली 20 मिनट्स में, 20 to 25 मिनट्स में कवर कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले करना, ज्यादा दिमाग भी लगेगा और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार मेरा ये चीज हो गया। फिर आप नेक्स्ट जो कोर सेक्शन है, जिसमें मैथ और ये तो सारा मिक्स होगा, फिर आप उस पर जा सकते हो। ये आपकी चॉइस है, मतलब आप डिपेंड करता है कि वेदर यू आर गुड इन दिस पोर्शन और नॉट, बट इसमें गुड होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको यही एक्चुअल में एक तरह से कह सकते हैं ना कि लाइक बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपको लेने हैं, 60 प्लस तक जाना है, 70 प्लस तक जाना है, तो ये तो भैया बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अब देखो, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, MCQ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये जो नई आए हैं दैट इज MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस यहां पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में डेफिनेटली दिमाग आपका एक्स्ट्रा लगेगा। रीजन, एक से ज्यादा ऑप्शन, कितने ऑप्शन ठीक हो सकते हैं? हो सकता है चारों ऑप्शन ठीक हो। तो आपको बड़ा ध्यान से इन क्वेश्चंस को चेक करना है, रीड क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली रीड करना, ठीक है। 3 मिनट का टाइम आपके पास अप्रॉक्सीमेट है, तो उसको बेस्ट वे से यूटिलाइज करना है। हड़बड़ी में काम नहीं करना, क्योंकि हमें यहां पे क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि यार 65 क्वेश्चन है टोटल, तो सारी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे करके, पड़ाव एक एक करके, जैसे KBC गेम में होता है ना कि यार पड़ाव, जैसे पहले 10,000 पे पड़ाव है, फिर 3 लाख समथिंग पे, फिर इस पे, तो वो एक्चुअल में क्या है ना, वो एक थोड़ी तसल्ली सी हो जाती है, एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि कम से कम इतना तो है ही। ऐसे ही आप इस एग्जाम को भी, पहले आप 30 मार्क्स के लिए, जस्ट क्वालिफाई के लिए, जब हो गया तो 5-10 सेकंड के लिए आप पानी पुनी पियो, अपना रुको, फिर उसके बाद आपको 50 तक पहुंचाना है। 50 तक पहुंचा दिया, अब लग रहा है कि यार NIT तो मेरा पक्का हो सकता है। अब आपको थोड़ा और 5-7 सेकंड का वहां पे रेस्ट ले लो, पानी पुनी पियो, फिर उसके बाद आपको उसको 60 प्लस तक पहुंचाना है। अब IIT पक्का हो रहा है, अब मुझे टॉप रैंकर्स में आना है। तो ये जो पड़ाव होते हैं ना,
ये आपका मेंटल प्रेशर बहुत ही कम कर देंगे, स्ट्रेस बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि मन में चलेगा। जैसे केबीसी गेम में हर एक बंदा ही सोच के आता है मुझे 1 करोड़ जीतना है जी, या 5 करोड़ जो भी मैक्सिमम राशि है, तो वो करते क्या है, वो एक तरह से बीच में पड़ाव लगा दिए ताकि यार बंदा थोड़ा सा एक तरह से फ्री फील करे कि हाँ यार मैं इतना तो कम से कम मैं कर ही दूंगा। वही चीज आप यहां पे भी इंप्लीमेंट करना, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे ही आपको देखने हैं। ऐसा नहीं है कि यार मैंने बस इतने क्वेश्चन कर लिए इनफ है, नहीं, क्वेश्चन सारे देखो, सारे क्वेश्चंस पे जाओ, तुक्के नहीं लगाने। जिस क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं लग रहा कि यार ये क्या है, पता ही नहीं लग रहा, टॉपिक ही नहीं पता लग रहा, कि हवा ही नहीं लग रही इस क्वेश्चन के बारे में, भैया उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत हर्ट करती है गेट के एग्जाम में। तो इसीलिए आपको बस, हाँ, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो 1-2 ऑप्शन और आपको लग रहा है कि यार ये 2 ऑप्शन में से हो सकता है 50-50 वाला, फिर डेफिनेटली आप उस पर तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में कुछ भी नहीं पता तो फिर तो भूल जाओ। देन एमसीक्यू की अगर हम बात करें वो हो गया। एमएसक्यू में मैं वही बता रहा हूं ना कि मल्टीपल सिलेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, पार्शियल मार्किंग यहां पे नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसीलिए इनको तो अच्छे से अटेम्प्ट जरूर करके आना, मे बी क्या पता कोई सही भी हो जाए। देन अगर हम बात करें नेट की, नेट आपको पता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको नेट के ही होते हैं सबसे ज्यादा। यही एक्चुअल में यहां पे दिक्कत है, क्योंकि बाकियों में तो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह। बहुत ही यहां पे आपको केयरफुली काम करना है और वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना अच्छे से सीख लें। तो ये जो 5-10 दिन बचे हुए हैं, इनमें आप अच्छे से ऑनलाइन जो है टेस्ट वगैरह आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको पूरा इंटरफेस पता होना चाहिए कि सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है, कौन से आंसर है, कौन से रिव्यू किए हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पूरे पेपर को भी आप दे सकते हो, ऊपर ऑप्शन होती है पूरे पेपर को अगर आप चेक करना चाहते हो, राइट साइड पे कैलकुलेटर के पास ऑप्शन होती है, आप पूरे पेपर को भी एक बार में देख सकते हो। लेकिन एक एक करके जाओ, ठीक है ना, तो ज्यादा बेनिफिट है। पूरे पेपर को एक बार में देख लिया तो वैसे टाइम आपका वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि आते हैं कहीं नहीं, तो इसीलिए बेस्ट है एक एक करके चलते जाओ, ज्यादा बढ़िया। हाँ, लास्ट में आपको लगता है तब आप जरूर चेक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल एक एक करके। देन नेट में अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली हम बोल देते हैं कि यार पहले प्रैक्टिस जो है ना, पहले आप ट्राई करना 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा करना, लेकिन एक्चुअल में ये होते नेट टाइप हैं, तो इनको करने में भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। हाँ, ऑल्दो बेनिफिट 2 मार्क्स का ही ज्यादा है, क्योंकि अगर लेट से टाइम कम बचता है तो 2 मार्क्स के अगर ज्यादा अटेम्प्ट कर रखे होंगे तो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव जो है रिजल्ट, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन फिर वही है कि अगर गड़बड़ हो गई तो नेगेटिव भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए एक एक करके बस चलते जाना है, पड़ाव पार करते जाओ, डेफिनेटली आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारे मेन पॉइंट्स को याद रखना अपने दिमाग में। जिस टॉपिक को लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल ही नहीं लग रहा, उसको तुरंत एक बार स्किप कर दो। जब 4-5 क्वेश्चन आप कर लोगे, जब आपको लगेगा कि हाँ यार अब ये मेरे 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गए हैं, जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे ना, तब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और आंसर भी हो सकता है निकल आए। लेकिन जब 2-3 क्वेश्चन नहीं होते, तब आपको लगेगा कि यार एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्या दिक्कत है। इसीलिए बेटर है आप स्किप करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, उससे नेक्स्ट पे जा सकते हो, लेकिन रीड करना क्वेश्चन को केयरफुली जरूरी है, और टाइम को मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए करते जाओ। क्वालिटी पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखना। बाकी अटेम्प्ट आपको डेफिनेटली सारे करने चाहिए, सारे क्वेश्चन देखने चाहिए लास्ट तक, अगर आपको ऑब्वियसली टॉप रैंक जो है वो लेके आना है। मेन पॉइंट्स यही है, और कुछ ऐसा होता नहीं, कोई मंत्र तो है नहीं कि भैया मंत्र दे दें और आप उसको अच्छे से पढ़ लो और ये हो जाएगा। नहीं, मेहनत है, काम डेफिनेटली आपको आएगी, वहां पे बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मेन पॉइंट जो है मेरी तरफ से इतने ही है। और नेगेटिव मार्किंग है तो इसीलिए उसको बड़ा ही टेक केयर करना, मतलब बिना उसके बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको वो रिड्यूस बहुत करवा देती है मार्क्स, तो इसीलिए उसका ध्यान रखना। और बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना पहले ही, ताकि आपको पता लग जाए। जैसे ग्रीन कलर है जो अटेम्प्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, रिव्यू से काउंट नहीं होता, सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत जरूरी है। रेड कलर से जो आपको बताता है, राइट साइड में सारे बने होते हैं कि जो आपने अभी तक लेट्स से अटेम्प्ट नहीं किया, जो आपने अभी तक विजिट नहीं किया, तो वो व्हाइट कलर से रिव्यू किया है या आपने मार्क्ड करके रिव्यू किया है, वो भी सारे दिखा देता है, काउंट भी बता देता है कि इतने आपने ये कर दिए, इतने आपने ये कर दिए। तो इसीलिए उसको प्रॉपर से इंटरफेस में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां जाके इंटरफेस को समझ रहे हो, फिर तो हो गया काम। तो इसीलिए पहले ही अच्छे से समझ के जाना है ये सारी चीजें, ताकि आप बेस्ट वे से वो 3 घंटे यूटिलाइज कर सको। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।